मानस एक बार जरा ये भारती एयरटेल का चार्ट देखिए, क्योंकि भारती में एक दो दिन में हमने एक करेक्शन देखी है। 830 का लेवल यहाँ पर इस समय स्टॉक का भाव 830, 20 DMA के नीचे इस समय, और 50 DMA से थोड़ा ऊपर। क्या अप्रोच होगी यहाँ पर? देखिए, कल जब पुल बैक देखने को मिल रहा था तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था भारतीय एयरटेल पे। उसका रीजन ये था कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो पिछले हफ्ते एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो उसको देख के लग रहा था कि शायद हाई लेवल पे स्टॉक को सस्टेन करना मुश्किल होगा, और आज बिल्कुल वैसे ही हुआ। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो जिसने जिसने कल लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। मेरा समझना है कि अब यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करनी है। जब तक 850 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक इस सेल और रैलीज का ही स्टॉक रहेगा। और ध्यान रखिए, अगर ये 824 के नीचे गया तो फिर आपको एक डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें 9 805 तक के भाव भी आपको देखने को मिल सकते ओके, भारतीय एयरटेल आपके स्क्रीन पर। इस बीच चलिए काम करते हैं, एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं। आज इस ग्लोबल इवेंट से आई थिंक पहले, साथ ही साथ जिस प्रकार की बाजार की प्लेसमेंट है, अभी भी अगर आप देखें निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर है और निफ्टी हार्डली आप देखें अपने ऑल टाइम हाई से 150-200 पॉइंट नीचे है। गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, इस ग्लोबल इवेंट को फेड के आई थिंक जो इन्फ्लेशन की डिजिट्स थी वो तो बाजार ने पचा ली, लेकिन अब आई थिंक अल्टीमेट निर्णय कमेंट्री पे अगर आप देखें बाजार को रिएक्ट कर रहे हैं, और उस बीच आईटी का ये पुल बैक, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट की प्लेसमेंट और ट्रेडर्स, और साथ ही साथ के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए इस इवेंट से पहले, और आपका कन्विक्शन आइडिया इस वक्त का? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार मात्र यूएस फेड नहीं, मगर बाकी अन्य देशों के जो भी केंद्रीय बैंक है और जो अधिकारी हैं, उनको जो कदम उठाने हैं वो उठाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर परिस्थिति क्या है? हमारे यहाँ पर परिस्थिति यह है कि महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर पर आई है। जो हाल ही में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा आया वो भी सराहनाजनक है, लेकिन जरूरी है देखना कि क्या ये आंकड़े लंबी अवधि के लिए नीचे की तरफ आते हैं, तब जाकर के मेरे ख्याल से जो विश्वास और जो कॉन्फिडेंस है वो और मजबूत होगा। और निर्णायक तरीके से हम कह सकते हैं कि शायद हमारे देश में ब्याज दरों की जो बढ़ने का सिलसिला था वो थोड़े समय तक विराम ले सकते हैं। और ये टिप्पणी आपने माननीय गवर्नर साहब की जो क्रेडिट पॉलिसी के बाद जो टिप्पणी थी वहां पर भी हमने सुनी कि मोर और लेस इन्फ्लेशन इज पीक्ड ऑफ और अब नीचे की तरफ के दायरे। आज का जो इवेंट है एक नीजक रिएक्शन के रूप में होगा वीरेंद्र, मैं ज्यादा महत्वपूर्ण या महत्व नहीं दूंगा या फिर तवज्जो नहीं दूंगा। एक नीजक रिएक्शन होता है, और अगर कोई भी गिरावट आती है वीरेंद्र, हमने यही कवायद की है कि आपको गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। छोटी से मध्यम अवधि में आपके समझ के अनुसार आप कामकाज कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में हमें लग रहा है कि निवेश का बहुत बड़ा मौका है। आईटी का जो आपने जिक्र किया, वहां पर एज अ ब्रोकरेज हाउस हम आज के तारीख में भी इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्साई जैसी कंपनियों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। और हमें लग रहा है कि इस वित्तीय वर्ष के बीत जाने के बाद अगले वित्त वर्ष में आईटी क्षेत्र योगदान देना शुरू कर देगा। आंकड़े थोड़े थोड़े करके, धीमे धीमे करके बेहतर आने की उम्मीद है। और जो हमें फंडामेंटल कॉल अगर आप हमें पूछे तो धातु क्षेत्र में भी आज खरीदारी देख रहे हैं, वहां पर हिंडाल्को हमें काफी अच्छा लगता है। ओके, हिंडाल्को इसमें खरीदारी करिए, ये एक फ्रेश राय यहाँ पर। सिंस मेटल्स की बात हुई है, कुछ देर में हम जेएसपीएल की मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, लेकिन एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र रख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया वाला वो जो मूव था वो 10% की फ्रीज खुली है और अब ये 13.5% ऊपर हो गया। अब जो अगली फ्रीज है वो 15% पर आती है नॉर्मली। लेकिन गौरांग, गुड आफ्टरनून, ये कोई आइडिया है कि वोडाफोन आइडिया में क्या हुआ एकदम से, और ये एकदम से इतना जोश कहाँ से आया है स्टॉक में? अनुज, वोडाफोन आइडिया के लिए आइडिया ना हो वही अच्छा होता है। बुनियादी मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकली मैं सक्षम नहीं हूँ कोई भी टिप्पणी करने के लिए। लेकिन आज एक न्यूनतम स्तर बना था, सबसे निचला स्तर मेरे ख्याल से 92 हफ्ते का निचला स्तर ₹7.75 देखा था मैंने कुछ समय पहले स्टॉक में। और मैं भी देख रहा था इस काउंटर को, क्योंकि वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो काफी शानदार तरीके से वॉल्यूम ऊपर जा रहे थे और फिर लगातार ऊपर की तरफ के दायरे हम देख रहे हैं।
अगर आप मुझे ट्रेडिंग के लिए पूछे तो जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से कुछ कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर वोडाफोन को एज अ डिस्क्लोजर अनुज हमारी बिकवाली की राय।